चाहूं राज में मिले सबन को वन, एक सामे सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। खाक लड़ रहे लोग सब, क्या खाक लड़ रहे लोग सब, पूछ पूछ कर जात, राम खुदा हैरान है, नाजुक हैं हालात। नमस्कार। ब्राह्मण और ठाकरों को गाली देने का काम करते हैं। सवाल है उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, जाति बनाने वालों ने जाति बना दी, लेकिन जाति ढोने की जो पोटली है वो ओबीसी समाज के लोगों के सिर पर रख दी है, जो लगातार जाति की पोटली ढोने का काम कर रहे हैं। बल्कि वहां पर यादव लोगों ने गुंडागर्दी की और दोनों बेटियों की बारातों को लौटा दिया। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहूंगा कि आप किस बिल में छुप गए हैं। तो मैं सवाल करना चाहूंगा ओबीसी महासभा के लोगों से, असली जातिवाद की यदि पोटली कोई ढोने का काम करता है तो ओबीसी समाज के लोग करते हैं। पूछना चाहूंगा ओबीसी समाज के उन नेताओं से कि कब आप मथुरा की उन बेटियों की आवाज के लिए आप उठेंगे। 27% रिजर्वेशन की बात आती है ओबीसी के, तो वही चमार समाज के लोग खड़े होते हैं। एससी कम्युनिटी के चमार समाज के लोग सबसे ज्यादा होते हैं। 90% लोग वही होते हैं जो हमारे हक और अधिकारों की रक्षा करते हैं। जाति के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मानवता के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। संविधान बचाने के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। संविधान की जो मूल भावना है उसको बचाने के लिए कोई नहीं लड़। चाहूं राज में मिले सबन को वन, एक सामे सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। खाक लड़ रहे लोग सब, क्या खाक लड़ रहे लोग सब, पूछ पूछ कर जात, राम खुदा हैरान है, नाजुक हैं हालात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, सवाल है उन लोगों से जो एससी एसटी ओबीसी समाज के नाम पर संगठन चलाते हैं, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों का वोट लेते हैं, वहीं ब्राह्मण और ठाकरों को गाली देने का काम करते हैं। सवाल है उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से मथुरा में 2 दलित बेटियों की बारातों को लौटा दिया गया, वहीं साथियों मैं बात करने वाला हूं वेदिका कुमारी पटेल जी के बारे में। जिस प्रकार से दोनों घटनाएं हुई हैं, प्रकार से कहा जाता है कि जाति बनाने वालों ने जाति बना दी, लेकिन जाति ढोने की जो पोटली है वो ओबीसी समाज के लोगों के सिर पर रख दी है, जो लगातार जाति की पोटली ढोने का काम कर रहे हैं। सवाल है उन जातिवादी मानसिकता के लोगों से जो जाति के नाम पर, एससी एसटी ओबीसी समाज को संगठित करने के नाम पर दिन भर ठाकुर और ब्राह्मणों को गाली देते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं कि इन लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा जातिवाद किया जाता है। सवाल मेरा उन लोगों से, साथियों हम एक एक करके आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाले हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि मथुरा में जिस प्रकार से वहां पर पूरी घटना हुई, 2 दलित बेटियों के वहां पर बारातों को लौटा दिया गया। वो कोई और नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ठाकुर नहीं, बल्कि वहां पर यादव लोगों ने गुंडागर्दी की और दोनों बेटियों की बारातों को लौटा दिया। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, उन लोगों के माता पिता से कहना चाहूंगा कि आप अपने बारे में सोचिए। आप लोगों की बेटियों की बारात लौटा दी जाती तो आप लोगों के दिल और दिमाग में क्या गुजरती। मैं पूछना चाहूंगा उन जातिवादी लोगों से, मैं पूछना चाहूंगा जातिवादी संगठन चलाने वाले लोगों से कि आप कहां मर गए हैं, कब आवाज उठाएंगे जातिवाद खत्म करने के लिए, जो दिन भर एससी एसटी ओबीसी समाज के नाम पर संगठन चलाते हैं और कहते हैं जाति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, और जितना भी जातिवाद जो फैलाने का काम करते हैं वो ब्राह्मण और ठाकुर फैलाने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से सवाल करना चाहूंगा कि आप लोग कहां हैं, किस बिल में छिप गए हैं। जिस तरीके से मथुरा में घटना हुई, वहां पर 2 दलित बेटियों की बारातों को लौटा दिया गया यादव गुंडों के द्वारा। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहूंगा कि आप किस बिल में छुप गए हैं, जो आप जातिवाद की बात करते हैं और कहते हैं कि हम शूद्र हैं, हम लोगों को महलों को धुलवाया जाता है योगी के द्वारा। क्या आप लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? मैं ये सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पूरी घटना हुई, अभी तक आप चुप क्यों हैं अखिलेश यादव जी? तो मैं सवाल करना चाहूंगा ओबीसी महासभा के लोगों से जो दिन भर एससी एसटी ओबीसी संगठन के नाम पर दिन भर ब्राह्मण और ठाकुरों को गालियां देने का काम करते हैं, जो हमेशा ब्राह्मणवाद पर आरोप लगाने का काम करते हैं कि जातिवाद ये लोग फैलाते हैं। साथियों आपने देखा कि जिस प्रकार से वेदिका कुमारी पटेल को वहां पर कथा करने से रोका गया कुछ ब्राह्मण लोगों के द्वारा, ओबीसी महासभा मैदान पर आ गई। लगातार आप देख रहे हैं कि ओबीसी महासभा के लोगों के जो वीडियो हैं लगातार वायरल हो रहे हैं, लगातार वो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप असली जातिवाद की यदि पोटली कोई ढोने का काम करता है तो ओबीसी समाज के लोग करते हैं। आज मैं ग्राउंड पर भी देखने का काम करता हूं कि जाति व्यवस्था यदि बनाए रखने का जो सबसे बड़ा काम करती है तो वो ओबीसी समाज के लोग करते हैं, और गाली हम ब्राह्मण और ठाकुरों को देते हैं। तो इस प्रकार से मैं पूछना चाहूंगा ओबीसी समाज के उन नेताओं से कि कब आप मथुरा की उन बेटियों की आवाज के लिए आप उठेंगे। आप
यहाँ पर वेदिका कुमारी को सिर्फ ब्राह्मणों के द्वारा वहां पर रोक दिया जाता है कथा करने से, आप लोग मैदान पर आ जाते हैं, लेकिन 2 बेटियों की बारातों को रोक दिया गया। साथियों, एक चीज में कड़वी सच्चाई आप लोगों के बीच में बता देना चाहूंगा कि वो दलित भाई जो हर किसी के हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, हमेशा संविधान बचाने की बात करते हैं, जब 27% रिजर्वेशन की बात आती है ओबीसी के, तो वही चमार समाज के लोग खड़े होते हैं। ये इस बात से कई लोगों को आपत्ति होगी कि शब्द का उपयोग क्यों कर रहा हूं। साथियों, कभी भी जाना करके देखना किसी भी आंदोलन में, यदि सबसे ज्यादा कोई जाति के लोग होंगे, किसी के चाहे SC ST OBC समाज के हक अधिकार की बात हो, तो वहां पर हमारे ऐसी कम्युनिटी के चमार समाज के लोग सबसे ज्यादा होते हैं। 90% लोग वही होते हैं जो हमारे हक और अधिकारों की रक्षा करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान के लिए लड़ते हैं। आपके 27% रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन आप ओबीसी समाज के लोग जाति ढोने का काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सवाल करना चाहूंगा कि आप कब आंदोलन कर रहे हैं मथुरा की बेटियों के लिए, जिन 2 बेटियों की बारातों को वहां से वापस लौटा दिया गया। इतनी गुंडागर्दी की उन लोगों ने कि बारात के कई लोगों को उनने इतना पीटा कि डर के मारे वो बाराती लोग वहां से लौट गए और दोनों बेटियों की मेहंदी जो हाथ में लगी रह गई। ये सवाल मैं करना चाहूंगा ओबीसी समाज के लोगों से। मैं पूछना चाहूंगा कि वेदिका कुमारी के लिए आप इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं, लेकिन आप मथुरा की बेटियों के लिए क्या करेंगे? रविदास जी ने जिस प्रकार से कहा था कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग एक साथ रहें और सभी लोग प्रसन्न रहें, लेकिन साथियों, आज धर्म जाति के नाम पर लड़ने की बात करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, खाक लड़ रहे लोग सब, क्या खाक लड़ रहे लोग सब, पूछ पूछ कर जात, राम खुदा हैरान है, नाजुक हैं हालात। ये वास्तविकता है साथियों कि आज जाति के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मानवता के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, संविधान बचाने के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, संविधान की जो मूल भावना है उसको बचाने के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। साथियों, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। मैं पुनः ओबीसी समाज के लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप मथुरा की दोनों दलित बेटियों के न्याय के लिए आप कब लड़ेंगे? कब उन यादव गुंडों को आप सजा दिलाने का काम करेंगे? कब कर रहे हैं आप लोग आंदोलन, बताइए। यदि अभी तक आपने BM News 92 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।